जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 के 16 नंबर का पेपर हुआ था जो थर्ड शिफ्ट, उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैंने भी 2018 में पेपर दिया था एसएससी जीडी का। तो ये है मेरा रिजल्ट। आप देख सकते हैं 84 नंबर थे उस समय मेरे। ठीक है। तो और भी मैंने बहुत से एग्ज़ामों को क्लियर किया जिसकी मैंने वीडियो बना के डाल दी है। आप इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए तो फिर आप बढ़ते हैं अपन आगे। आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो ये है अपना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। आपने रूल पढ़ा हुआ है क्या, बोडो मास, ये पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अपन को ऑफ को पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन है, और ऐसे ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन वगैरह करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन ऑफ करेंगे, तो आप जैसे ही यहाँ पे ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22, और ये इसको डिवाइड कर देगा कितना, तो ये जाएगा 4। तो सीधे ऐसे क्या है, आपको ओरल करना पड़ेगा तब जाके एग्जाम में एक स्पीड बनेगी। तो ये बन जाएगा कितना 4 माइनस, इसको करेंगे आप तो कितना जाएगा 72/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा कितना 1, और ये जाएगा 18। यानी यहाँ भी कितना आ जाएगा 4। 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा 8, और माइनस और ये 8 कितना होगा, ये तो ये हो जाएगा कितना 0। यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी एक और ये है सिंप्लीफिकेशन का। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे लिखिए, 10 × 2 करेंगे तो कितना 20 और 21। तो देखिए 7 × 16, और इसको अभी डिवाइड में तो क्या लिख सकते हैं, सीधे आप लिख लीजिए ये इंटू करके क्या करिए, 21/2 है तो 2/21, और क्या लिखिए 35 और 6, तो 5/36। कुछ चीज़ें कटेंगे, ये इससे कट रहा है 3 टाइम, और क्या है ये चल रहा है 18 टाइम। इस तरीके से आप कर पा रहे हैं। और कोई चीज़ कट रही है क्या, देखते हैं। नहीं, नहीं हो रहा बाकी। ठीक है। और बाकी एक इंटू में बाहर और भी है, और आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखिए, जब अपन ने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो इंटू क्या है 3 × 5 करेंगे 15, और 3 18, तो 18/5। तो ये 18 से 18 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ 1/48। 16 × 3 करेंगे तो ये 48 बचा। इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या है, अपन को हमेशा क्या है प्लस और माइनस की टर्म्स को देखते हुए सॉल्व करना है। एक बार आप इतना समझ लीजिए, जहाँ प्लस आ गया वो एक टर्म्स हो गई, या माइनस आ गया वो एक टर्म्स हो गई। यहाँ तक का अपना सॉल्व हुआ। अब इसमें क्या करना है आगे, तो 3, और ये किस ऐसे लिख सकते हैं 4/3 इंटू, डिवाइड में है तो क्या लिखेंगे पहले इसको 1/8 करते कितने 8, और 9/8 इंटू, डिवाइड में है तो क्या लिख लेंगे 2/1। ये हो गया। और प्लस में क्या चल रहा है 3/4। इस तरीके से करना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कट रहा है, ये कट रहा है 3। काटने के लिए दूसरे पेन का यूज़ करते हैं। ये हो रहा है कितना 3 टाइम, और क्या हो रहा है, ये जा रहा है 4 टाइम, और 4 से ये जा रहा है ये। तो क्या बचा अपने पास 3 बस बचा यहाँ पे। यानी अपना क्या है 1/48 माइनस 3 प्लस 3/4। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम 48 आएगा। तो 1 माइनस, और ये 348 करेंगे तो कितना होगा 144 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना 12 3 36, ये हो जाएगा 36। ठीक है। और नीचे 48 ही रहेगा। अब कैसे करेंगे, तो देखिए क्या है 144 में से कितना जाएगा 36। तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 36 और 37 कर देंगे। तो 37 चला गया 44 में से, तो कितना बचा 44 में से 37 गया तो आपको बचेगा कितना 37, ये बचेगा 7। यानी 107/48। 100 तो पहले, और ये माइनस में था, तो ये अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि 3 संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में हो और उनका एलसीएम कितना दिया है 24, 15, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे अपन इसको। 3 संख्याएं एलसीएम, यानी मान के चलो ये 3 संख्याएं थी, और उसमें यदि अपन एचसीएफ का इंटू कर देंगे तो क्या है वो संख्या निकल के आ जाएगी क्या एलसीएम। तो ये दी गई है कितनी 24, 15। अब देखिए डिवाइड किससे हो रहा है, पहले 7 से करके देखिए कितने टाइम जा रहा है 3, और यहाँ 2 बचेगा
3 बचेगा तो कितना जाएगा 4, और यहाँ 3 बचेगा तो कितना जाएगा 5। 5 से करके डिवाइड करके देखिए तो कितना जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 4, तो ये चलेगा 9, और ये करके देखिए तो कितना जाएगा 2 और ये 3, 23 आ रहा है। इसने क्या पूछा है, दूसरी संख्या और पहली संख्या का डिफरेंस, तो दूसरी और पहली संख्या का डिफरेंस कितना है 2, 1 बराबर 23 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 46, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये दिया गया है, इसका अपन को एचसीएफ बताना है, तो अपन को क्या है, सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस देखना होगा। तो देखिए डिफरेंस क्या है, जैसे अपन लिखते हैं 29134854879 के बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1394, और इसके बीच का डिफरेंस क्या निकलेगा, ये भी है 1394। देखिए 1394 तो ऐसा नहीं है, ऐड करके देखेंगे ये इससे वैसे ही डिवाइड नहीं हो रहा है वन टाइम में, तो इसका अपन डिवाइड करके, जैसे अभी कुछ नहीं देखे तो 2 से डिवाइड करके देख लिए। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6, और ये जाएगा कैरी 1 तो कितना जाएगा 9, और ये 7, तो इस टाइप से डिवाइड हो रहा है। अब आप इसका टोटल करके देखिए, मतलब इससे डिवाइड हो रहा है ये सब नंबर, यानी ये हो सकता है इसका टोटल आप करके देखिए क्या हो रहा है। 6 और 9 कितना हुआ 15, और 7 कितना 22 अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि इससे भी डिवाइड नहीं होता तो अपन इसको और छोटा कर ले, 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड करके, इस तरीके से। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, यानी यदि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, यानी यदि अपन बी की मान लें 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी 170, इस तरीके से। लिखा सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर, यानी सी की आय निकालना है तो अपन को क्या है, इसका 80% कितना 270 का आप 80% निकाल सकते हैं, कितना होगा, ये क्या है, ये 270 का अपन को 80% चाहिए, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, 270 का 80% करते हैं अपन, तो 8 6 ये आएगा 216, तो 216 हो गई, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 216 अपन करेंगे, कितना कम है 70, यानी कितना 30 और 16, 30 और 16 कितना तो 40, यानी 46 कम है, ठीक है ना। इस तरीके से अपन कर, अब आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब कैलकुलेशन वगैरह आ जाए तो अपन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसको भी देखते हैं किस तरीके से करना है अपन को। देखिए तो सबसे पहले अपन को क्या करना रहेगा, इसको अपन डिवाइड करते हैं कितना 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 108, ये जाएगा 23। अब आप देख रहे हैं 23,000 और 108, अब डिवाइड करके देखेंगे कितना टाइम जा रहा है, तो ये जाएगा 2 टाइम 230 में, तो कितना बचा 14, तो ये बचा 14 यहाँ पे। तो आप देखेंगे 1 टाइम जा रहा है तो 21, देखेंगे ऑप्शन कौन सा है 21 में, ये है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं, तो आप उनको ये टिक मार के निकल जाना है, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2021 में एक क्रिकेट टीम ने 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती, पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% थी। देखिए 120 मैचों में सफलता दर कितनी थी 70%, 120 का आप देखेंगे 70% कितना होता है, ये करेंगे तो कितना निकल के आएगा 84। तो 84 मैचों से क्या है अभी तक जीत चुके, पर उसको कितना 80% मैच जीतना है 225 का, 225 का 80% क्या होता है आप सीधे लिख सकते हैं 4/5, तो ये करेंगे तो आप कितना जाएगा, ये जाएगा 4 और ये जाएगा 5, यानी कितना निकल के आ जाएगा अपना 180 मैच जीतना है उसको, अभी 84 मैच जीते है उसने, ठीक है। अब बोला है 120 मैच में सफलता, मैंने कि अभी उसके पास कितने 105 मैच हैं, और अभी इसको जीतना है कितना है 16 और 80, 16 और 80 कितना होता है 96, यानी 96 मैच जीतना है कितने में से 105 में से, 105 में से 96 मैच अपन को अभी जीतना है, तो ये निकाल लेंगे अपन परसेंटेज किस तरीके से। तो देखिए 96 मैच जीतना है, अपन कैसे डिवाइड कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। और किससे डिवाइड कर देते हैं, ये जाएगा 3 से, तो ये जाएगा 7 और ये जाएगा कितना 3 और 2 32, ठीक है। तो 32 और 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 440/7, ये करेंगे कितना जाएगा 9, कैरी एक बचेगा तो ये जाएगा 1 3/7, 91/3/7, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। देखिए हानि बदल रही है, यानी प्रॉफिट से लॉस से प्रॉफिट में हो रहा है, यानी 20.5 की वैल्यू क्या दी गई है 164। इसको क्या लिख सकते हैं अपन 41/2 लिख सकते हैं। ये कितने टाइम है, इससे 4 टाइम, यानी 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8, तो 100 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 800, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 संतरों को 151 रुपये और 20 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए इसमें सबसे अच्छी ट्रिक है, आप क्या लगाइए R/Q/%। ये ठीक है, R कितना दिया गया 150.0, कितने 18 संतरे, 20% की हानि हो रही है, यानी 80% में बेच रहा है। उसको कितने 819 रुपये में बेचना है, कितने संतरे ये अपन को निकालना है, और कितना 30% का प्रॉफिट यानी 130 रुपये। चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ अपन इंटू में 100 मान लेते हैं, यहाँ पे ये इंटू में 100 है, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, एक पॉइंट से ये मतलब एक जीरो से एक जीरो ही हट जाए। 13 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 13 × 78, 6 हाथ लेती हैं यानी 63, ठीक है। और किससे 6 से इसको डिवाइड के लिए थोड़ा कलर बदल देते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे कितने 3 टाइम, और कितना जाएगा ये 2, और यहाँ बचेगा 3, तो ये जाएगा 5, और ये बचेगा 2, 252, ठीक है। अब 3 से शायद और चला जाएगा, एक बार और डिवाइड करने में कितना जाएगा, ये जाएगा 8 और 1 4, 84, ठीक है। 84 हो गया। अब 84 यहाँ पे बचा 84, नीचे बचा 10, और क्या बचा 8, और यहाँ पर बचेगा 63/x। और किस चीज़ से डिवाइड जा रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे जा रहा है 4 से डिवाइड चला जाएगा, तो ये जाएगा कितना 2 और 1, और ये जाएगा कितना 2 टाइम, और ये जाएगा कितना 21 से ये जाएगा 3 टाइम। तो आप इंटू करेंगे कितना जाएगा, ये 20 का इंटू करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 60, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, तो उसका वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत है। देखिए कोई वस्तु थी 100 रुपये की, उसने 28% प्रॉफिट करना है, तो कितने में बेचेगा 128 में उसने करा, ठीक है। उसने इसमें अंकित मूल्य पर 128 MRP डाल दिया। अब उसने छूट दी कितनी 15% की, तो 128 का 15% आप निकाल सकते हैं कितना होता है, सीधे सीधे बोल सकते हैं 3/20 भी निकाल सकते हैं। 3/20 सॉरी 15% ही निकाल देते हैं सीधे। 15% कितना होता है, या फिर आप सीधे 85 निकाल लीजिए, 85/100 ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे अपन किससे डिवाइड करते हैं इसको। ये कर रहे हैं अपन 20 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जाएगा 17, ये 5 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। और ये 20 से डिवाइड करेंगे कितना 10 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो ये जाएगा कितना 64, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब 64 × 17 करेंगे तो कितना निकल गया 1088 और अपॉन 10, तो यानी पॉइंट, तो 108.8 यानी 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिए। तो ये कभी भी क्या है, जब भी आप ऐसे सवाल देखें तो पहले आपको जितने सामान खरीदेगा उतने सामान आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिट या लॉस बता पाएंगे। तो देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे शायद, डायरेक्ट जब आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो पता चलेगा कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। तो 1200 है जो वो 150 से डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम पे हो रहा है डिवाइड, तो ये जाएगा कितना 8, तो 8 रुपये में क्या है उसने पेन खरीदे, 1620 रुपये में उसने क्या है बेच दी, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये 0 से 0 गया, 18 की करेंगे कितना 18 90 165, तो यानी 8 रुपये की चीज़ खरीदे और 9 में बेच दिया, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1/8, और 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%, यानी 12.5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। ये सब चीज़ें कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से। चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता है।
देखिए 16% की छूट दे रहे हैं, यानी कितना, अपन 16 को 4 बार ऐसे कितना लिख सकते हैं, 21/25। जब आप उसको परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे रेशियो में तो ये आएगा 21%, यानी 21 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1638। डिवाइड करेंगे अपन 7 से 3 टाइम, ये करेंगे कितना जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 2 तो ये भी 2, और ये बचेगा 2 तो ये जाएगा 4, 2 2 4 आएगा। ठीक है, 2 और फिर से अपन 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, ये 2 2 नहीं, ये 3 आएगा, 3 टाइम जा रहा था। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7, और 2 बचेगा तो कितना 8, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी 78। अपन को चाहिए तो 25 की वैल्यू, तो 25 की वैल्यू 78, एक की वैल्यू 78 तो 25 की वैल्यू कितनी जाएगी, ये आप 78 इंटू कितना करेंगे 25, आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और 30% का प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है ना, इस पहले तो 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 से ऐसे कर सकते हैं, ये इसको 100 बनेगी तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने 4 का ऊपर नीचे इंटू कर दिया है, तो ये जाएगा 1, कितना जाएगा यहाँ पे 3, तो ये जाएगा कितना 9.5, और इसका 100 का इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 1950। तो 1950 क्या है, ये इसका मार्क प्राइस है, इसने बोला 30% प्रॉफिट होगा यदि मार्क प्राइस में बेचेंगे, तो यानी ये वैल्यू दी गई है कितने 13 की, तो अपन को चाहिए 10 की वैल्यू, 13 से डिवाइड करके देखेंगे कितना 1, यहाँ पे कितना बचा है 2 और 4 6, यानी तो यहाँ जाएगा 6, तो 13 पन्ना 65, 5 और ये 0 और ये 0, तो यानी अपनी वैल्यू निकल के आएगी 1500। तो 1500 अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सोनू ने 10,000 रुपये धनराशि को एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। देखिए 10,000 की राशि लिया है, 7% प्रति 6 महीने, तो 6 महीने के लिया है, तो आप देखेंगे 3 वर्ष में कितने 6 महीने होंगे, तो ये हो जाएंगे 3 वर्ष में अपने 3 वर्ष में कितने मंथ होते हैं 36 मंथ, तो ये हो जाएंगे कितने 6 से करेंगे तो अभी ये हो जाएगा 6 टाइम अपन को ये मतलब ब्याज दर देनी पड़ेगी। जब आप करेंगे यहाँ से 6 से डिवाइड तो 6 टाइम आपको देना पड़ेगा। ब्याज दर क्या है, हर मंथ हर 6 मंथ की 7%, तो ये अपन को 42% का ब्याज मिलेगा। तो 10,000 का 42% कितना होगा, सीधे आप निकाल सकते हैं, ये सीधे 142 निकाल लीजिए, 142%, तो वो ओवरऑल आंसर ही निकल के आए। तो ये आप करेंगे कितना 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कितना आएगा ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 4% ब्याज की दर पर 2 वर्षों में ब्याज चक्रवृद्धि दिया 15 से 30 रुपये, समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में साधारण ब्याज कितना हुआ। ठीक है, इसमें सक्सेसफुल हो गए तो कितना 8.16 की वैल्यू कितनी दी गई है 1530। अपन को क्या है, समान अवधि में समान ब्याज निकालना है, यानी 4% में निकालना है, तो यदि आप 4% ऐसा ही लगाएंगे तो कितना 8 की वैल्यू निकालनी है। देखिए 15, और इसको पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए 100 का इंटू कर लेंगे, और ये बचेगा कितना 18, और अपन को चाहिए कितनी 8 की वैल्यू, तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा ये 102, इतने टाइम जाएगा। ठीक है, और ये किससे जाएगा 102, ये जाएगा कितना सीधा सीधा जा रहा है 15 बार। ठीक है, तो अपनी वैल्यू निकल के आएगी 1500। 1500 कौन से ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है, यानी कोई है धनराशि वो स्वयं से 70% अधिक हो गई 7 वर्षों में, यानी उसमें रेट कितनी होगी 70% एक्स्ट्रा मिला आपको इतने 7 वर्ष में, यानी 10% उसकी वार्षिक दर रही होगी। 8,000 रुपये राशि धनराशि में समान ब्याज की दर पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि। तो देखिए 10 का 3 आप SI लगा लेंगे, तो इसका सीधे सीधे आपको क्या फॉर्मूला वो याद होना चाहिए, वैल्यू कितनी 33.1 होती है। तो आप 8,000 का 33.1 निकाल लीजिए, ये आप करेंगे कितना 3 जीरो हो जाएंगे, 1 पॉइंट हटाएंगे, ये इससे हट गया, तो आप क्या है इसका इंटू करेंगे, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। तो चलिए 2 ऑप्शन में फिर भी कर लेते हैं, 8 होगा, और ये है 24 की 4 हाथ लाई 2 24, और 24 हाथ लाई 2 26, तो हो जाएगा अपना कौन सा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो ऊनी जैकेट ए और बी के मूल 7:9 के अनुपात में यदि ए का मूल जैकेट बी के मूल से 380 कम है तो जैकेट बी का मूल क्या होगा। देखिए करते हैं, 7:9 में है तो देखिए कितना कम है यहाँ पे 2, पर 2 कम नहीं है, इसमें बोला 380 कम है, यानी एक की वैल्यू कितनी आई 190। तो इसने बोला हमें कितने चाहिए बी की जैकेट की, तो 9 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 190 इंटू 9 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 9×81, एक जीरो चल रहा है, 9×81 यहाँ से लाई 8 9 ये 1710 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि 6225 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से को 4 गुना, दूसरे हिस्से को 5 गुना, तीसरे हिस्से को 7 गुना के बराबर, तो पहला और दूसरे हिस्से के बीच में क्या होगा, कितना अंतर होगा, तो ये बताना। देखिए पहले हिस्से के 4 गुना, ये पहला हिस्सा मान लेते हैं ए है, दूसरे हिस्से का 5 गुना, दूसरा हिस्सा बी है, तीसरा हिस्से का 7 गुना ये है। तो इसमें रेशियो निकालेंगे तो देखिए ये जब अपन को ए की वैल्यू निकाली तो ए को हटा के इन दोनों को इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 35, ठीक है। ए की वैल्यू 35 निकल गया। बी के करेंगे तो बी छोड़ के बाकी ये कैसे 7 इंटू 4 कितने 28, ठीक है। और क्या है सी की निकालना तो इसको हो जाएगा 20, और किसी चीज़ से कट रहा है क्या नहीं कट रहा, तो यानी यही रेशियो है, ठीक है। इसने क्या बोला पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर, पहला और दूसरे, यानी ये 7 की वैल्यू निकालनी है। 7 से कोई संख्या डिवाइड हो रही थी तो आप उससे भी डायरेक्ट आंसर मार सकते थे, कर सकते थे देख के ही। जैसे 7 से कौन सा डिवाइड, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, ये हो रहा है क्या, ये चीज़ बस हो रही थी, ये ऑप्शन करके आप निकल जाते। बाकी अपन कर लेते हैं कैसे, ये करेंगे आप जब कितना हो रहा है ये 35 और 28 और 20, तो ये कितना हो जाएगा 45 55 और 55 और 28 करेंगे तो कितना आएगा अपना, ये आएगा 83। 83 की वैल्यू कितनी दी गई है 6225 रुपये, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 75, तो अपन को कितना डिफरेंस है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 इंटू 7 करेंगे तो क्या निकल गया 525, ये अपना राइट आंसर। चलिए देखते हैं, बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, मैंने बताया यूनिट डिजिट लगा के, ये 7 से डिविजिबिलिटी रूल से। चलिए नेक्स्ट। 5 संख्या पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। देखिए 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है, यानी यदि 4 संख्याएँ ये हैं और एक 6वीं संख्या ये है, 5वीं संख्या ये है, तो इसके 6 और ये 4, तो यानी 6वीं संख्या यदि 6 है तो इसका क्या 4 औसत निकालना, तो यानी कितना हो जाएगा ये 5, तो ये हो जाएगा 20 और हो जाएगा 6, ठीक है। औसत नहीं है ये, इनका टोटल है, तो यानी 26 है क्या है इनका टोटल, पर इसने बोला है सभी संख्याओं का औसत 26 है, यानी इसका टोटल कितना निकल के आएगा 26 इंटू 5 ये निकल के आएगा, तो एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5। अब इसने क्या पूछा था कि 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए, 5वीं संख्या का रेशियो क्या था 6, और एक रेशियो के बराबर यहाँ तो कर देंगे इंटू 5, तो ये निकल के आएगा कितना 30। समझ में आएगा इस तरीके से। एक बार और देखें तो समझ में आ जाएगा। 4 संख्याओं का ये था क्या था एवरेज था, तो पूरी योग निकालना तो कितना होगा 5 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 20, और ये है कितनी मतलब 5 संख्या थी तो इसका 4 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये 6वीं संख्या ये है तो ये निकल गया 20 और 26 इनका टोटल, पर टोटल कितना दिया था औसत दिया था 26, 26 में 5 का करेंगे तो वो टोटल निकल के आती है, टोटल के इक्वल कर दिया अपन ने, एक की वैल्यू निकल के आई, और अपन को पूछा 6वीं संख्या तो ये अपन ने उसमें इंटू कर दिया बाकी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न 6 प्रेक्षणों का दिया गया है क्या, x+2 x+5 x+8 x+11 x+14 x+17 का औसत 12.5 दिया है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। तो ये 6x है, तो 6x तो अपन ने पहले ये काउंट कर लिया, 6 प्रेक्षण है। अब इसको आप टोटल करेंगे कितना 2 5 7 15 15 और 11 26 26 और 14 कितना 40 40 और 17 कितना 57 57 हो गया, ठीक है। एवरेज कितना 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 और आधा, तो यानी 75 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 6x और आप इसको जब करेंगे तो कितना निकल गया 60 3 और 15 18, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3 निकल के आई। अब इसने क्या बोला प्रथम 3 परीक्षणों का औसत, तो देखिए इसमें कर लीजिए 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5
और 3 8, यानी 5 और 8 कितना हुआ 13, 13 और 11 कितना हुआ 13 11 24। तो 24 इंटू 3 करेंगे तो कितना निकल गया 8, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि ये अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी 3:2 है। अब इसमें क्या है, अनुपात को 1:2 करना तो पानी मिलाना, यानी दूध की क्वांटिटी तो एक सी रहेगी। तो इसको क्या है रेशियो 1 कन्वर्ट कर लेंगे, दूध का 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना 3 का इंटू करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3:2, और ये हो जाएगा 3:3:6। कितना बढ़ रहा है 4। ठीक है, पहले कितना था 5 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 5 की वैल्यू दी गई थी 75, यानी कितना 15 टाइम। तो यहाँ भी 15 टाइम कर देंगे यानी 60 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन लगाता है। तो एक किसी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ये जाएगा कितना 5/7 काम कर रहा है 15 दिन में, तो ये कर लेगा 3 7 21 दिन में पूरा कर ले। बी की मदद से उन्होंने समुच्च कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया, तो यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा 12 दिन। इसका आप जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। चलिए, तो एलसीएम आएगा इसका 12 और 21, तो ये हो जाएगा किससे 84 से। तो ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम। ठीक है, तो यानी देखिए ए अकेले 4 काम करता है और ए और बी कितने 7, तो यानी बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, बी की एफिशिएंसी 3। इसने कल अकेले बी इस कार को पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है, तो 84/3 करेंगे तो कितना जाएगा 2, और ये जाएगा 2, तो ये जाएगा कितना 28 दिनों में काम कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए बी सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से, देखिए ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए और बी। ए बी से कितना है, तो ये दिया होगा यदि 5, तो ये हो जाएगा कितना 6। और बोला सी बी से 50% कम कुशल है, यहाँ दिया गया सी, तो 50% कम कुशल है, यानी यदि ये 2 है तो ये हो जाएगा कितना 1, सी की वैल्यू। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे तो कितना जाएगा 12 10 5, ये अपना रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला कि तीनों काम कितने दिन में मिलकर करते 10 दिन में, तो कितना हो जाएगा 15 और 12 27, 27 इंटू 10, ये क्या है टोटल भर। बी द्वारा कितने दिन में 10 दिन में करना है, तो ये 10 से 10 कितना 27 दिन में काम कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर दूरी 35 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल। तो इसमें क्या है आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना रहता है। तो देखिए 41 मिनट ये हो गया और कितना 23, अब उनको समय देखना कितना 45 और 35, 45 और 35 कितना होता है, हो जाएगा 50 और 3 80, तो 80 मिनट लग रहा है। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड करेंगे, तो 41 और 23 कितना हो जाता है, 41 और 23 हो जाएगा कितना 60 और 64, तो ये हो जाएगा 64 80, और ये 60 ऊपर चला जाएगा। देखिए ये कितना 1 0 से 1 0 ये कट गया, 8 का कितना जाएगा 8, तो यानी कितना निकल के आ रहा है 48। ठीक है, तो 48 क्या निकल के आ रहा है, ये 48 में उसमें क्या बोलते हैं किलोमीटर में निकल के आ रहा है। इसको अपन को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये अपन करते हैं कितने 6 से करके देखते, तो ये जाएगा 3, और ये आप करेंगे डिवाइड तो कितना जाएगा 8, तो 8 पंच 40/3 करेंगे तो कितना आएगा 131 सही ये आएगा, मतलब 13/1/3, तो यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव 52 मिनट में कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्या है 10 किलोमीटर क्या है धारा के विपरीत दिशा में, यानी u माइनस, और बोर्ड की चाल दी गई तो 5 कर लेंगे, ठीक है, प्लस 11 किलोमीटर कितना धारा की दिशा में, तो ये आ जाएगा u प्लस 5। कितना टाइम ले रहे हैं 52/60, अपन इसको घंटे में कन्वर्ट कर ले रहे हैं यदि सब चीज़ें घंटे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या है ऑप्शन से कर सकते थे क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व करेंगे, पर वहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगी,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने में यदि इजी तब होता है जब ये थोड़ा बहुत क्या डिवाइड हो जाता, पर अभी कोई सी नंबर डिवाइड नहीं हो रही, तो इसमें क्या ऑप्शन रखेंगे तो वो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ क्या, पहले ही ऑप्शन 25 रखूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10/20, और ये हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा 25, नहीं 30 हो जाएगा, 25 रखो, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये जब आप इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, और जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 30, और ये हो जाएगा कितना 22। तो ये निकल के आ रहा है कहते हैं 52/60, यानी अपने ये निकल के आ रहा था, यानी अपने ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर। अपन को अभी तो ये निकल के आया कि हाँ इसे सही है, अपन ने बोला है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो ये निकल के आ गई अपनी 25, तो अपन ने ये माना था, और क्या बोट की स्ट्रीम 25 मानी थी, और धारा की कितनी थी 5, धारा की थी 5, तो कितनी निकल के आ जाएगी 30, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5, 12, 13, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए 5, 12, 13, यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 12, 25 और 30, यानी 30 की वैल्यू क्या दी गई है, 30 के की वैल्यू दी गई है 90, तो के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3। अब इसमें आप इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा कितना 36। ठीक है, और ये निकल गया 39। इसकी तो ज़रूरत नहीं है, अपन ने समकोण का क्या पढ़ा है, मतलब जो राइट एंगल का उसका एरिया 1/2 लंब इंटू बेस, या परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना 18, 15 इंटू 18 करोगे तो कितना निकल के आ जाता है, ये 15 इंटू 18, तो ये हो जाएगा कितना 270, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 18,634। ठीक है, और क्या बोला है, इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजा 5:6 में, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या थी। सबसे पहले अपन को क्या है यहाँ पे पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तब अपन आंसर कर पाएंगे। पैरामीटर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 22 की पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो यानी सीधे रख दे रहा हूँ यहाँ पे 22/7, यहाँ जाएगा तो ये जाएगा 7, 11 से काटेंगे तो कितना जाएगा 2 टाइम जाएगा, ये 11 से काटिए इसको 1, यहाँ कितना बचा 7, तो 76 हो गया, तो यहाँ जाएगा कितना 6 टाइम, और ये बचेगा 10, तो ये जितने 9, और ये बचेगा 4, तो ये जाएगा ये इस टाइप। और एक बार 2 से और काट लेते हैं तो कितना बचेगा 8, 4, और ये जाएगा 7, तो 84.7, ये हो गया अपना क्या आर स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब आप इसके इंटू मत कीजिए, आप इसको और कैसे फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए 84 ए मतलब 8004 ए 847 को अपन कैसे और डिवाइड कर सकते हैं, ये देखते हैं। इसको डिवाइड मैं कर सकता हूँ, जैसे करके देख लीजिए, मैं तोड़ दे रहा हूँ, और किससे 11 से जाएगा, हाँ 11 से डिवाइड करूँगा 8 ही से, हाँ तो ये चला जाएगा ये 21/7, और ये 7। ठीक है, ये इस तरीके से करके देखिए आप कैसे, हाँ ये सही चीज़ हो गई। 121/7, 7 से डिवाइड किया हूँ, तो 121 × 7, एक बार 7 से और डिवाइड, तो ये देख सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई 121 × 7, इस तरीके से लिख सकता था 847 को, तो यहाँ पर 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, और 7 ये, यानी 77, तो अपनी क्या निकल के आ गई रेडियस। ठीक है, 70 रेडियस निकल के आई है अपनी। तो अपन को पैरामीटर चाहिए, तो 77 का रेडियस निकल के आई, तो पैरामीटर क्या होता है 2πr, यानी कितना 2 × 22/7 इंटू कितना निकल गया 77, ये करेंगे कितना जाएगा 11, 44 × 11 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 484, ये तो पैरामीटर निकल के आया। इसने बोला 5:6 में है, यानी कितना 11, 11 दूनी 22, तो 22 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, जब ऐसे करेंगे 5/6 होता है पैरामीटर इंटू 2, तो ये 11, 11 दूनी 22, 22 की वैल्यू कितनी दी गई 484, तो एक की वैल्यू कितनी निकल गई 22। उसने क्या पूछा है छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा क्या है 5, तो 22 × 5 करेंगे, 22 × 5 करेंगे तो क्या निकल गया 110। 110 का ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हुआ।
चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ अपने क्वेश्चन होते हैं समाप्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चनों को और भी पेपर को मैं लाऊंगा जल्दी से जल्दी। तो आप बने रहिए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।